हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के अंदर, जो कि हमारा टॉपिक चला हुआ है एंटीनेंटल पीरियड्स पे। तो अब इसमें पेरेंटल एडवाइस के बारे में बात करेंगे हम। पेरेंटल एडवाइस जो हमारी हो जाती है, तो उसमें कौन कौन सी एडवाइस, कौन कौन सी सलाह जो है हम प्रेग्नेंट लेडीज को दे पाते हैं, तो वो सारी के सारे जो उसके स्वास्थ्य के लिए, बेबी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स जो है वो हमारे एंटीनेंटल या पेरेंटल केयर के अंदर जो हमारी सलाह दी जाती है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? मदर मोर रिसेप्टिव ऑफ द एडवाइस ऑफ द कंसर्निंग हर सेल्फ एंड हर बेबी एट द टाइम देन एट अदर टाइम। तो इन्होंने बताया है कि ये जो टाइम होता है ना, इस समय जो मदर जो होती है वो तो रिसेप्टिव होती है, जो भी आप बताएंगे उसे तुरंत समझ लेगी और तुरंत उस चीज को लागू करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये अपने बेबी यानी कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मदर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो इस टाइम वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होती है और जो आप एडवाइस देंगे वो सारी की सारी बातें आपकी मानेगी अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं, शुड बी कवर्ड ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से पॉइंट आपने कवर करने हैं जब आप एडवाइस देंगे। सबसे पहले डाइट के बारे में बताएंगे आप। सर्वे इन इंडिया ऑफ इंडिकेट इन द हाई प्रिविलेंस ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली इन द प्रॉपर क्लास। तो इन्होंने बताया है कि जो इंडिया के अंदर जो सर्वे किया गया ना, उसमें जो हाई प्रिविलेंस हमारा मिला है ना किसी भी लेडीज के अंदर, वो माल न्यूट्रिशन की समस्याओं से संबंधित चीजें ज्यादा मिली है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, कि वो खाना पीना उनका ढंग का नहीं, वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मेन जो हमारा वुमेन के अंदर जो स्पेशली जो चीजें हैं, जो पुअर चीजें हैं, वो हमारी किस चीज को लेकर के हैं? डाइट और न्यूट्रिशन को लेकर के। तो वो क्लास से दी जानी चाहिए। हेल्दी वेल नरिश्ड जो हमारी एक्सटेंट जो मदर होती है, उनको सारी की सारी चीजें बतानी चाहिए। जो हेल्दी और वेल नरिश्ड मदर जो होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो वेट जो है वो अपना बढ़ा लेती हैं। यानी कि जो अच्छे से खाना खाती हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन जो मदर लेती है, 10 से 12 किलोग्राम जो वेट होता है वो उसका प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। लेकिन मैनी पुअर मदर, लेकिन कुछ जो होती हैं, जो गरीब मदर जो होती है, गरीब चीजों से बिलोंग करने वाली, न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है, तो गेन जस्ट 5 to 6 kg, तो 5 से 6 किलो वजन ही बढ़ा पाती हैं। तो साइंटिस्ट रेकमेंडेड दैट ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू हैव डेली इन सो calories, energy and 15 gram of protein over एंड अबोव द नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फीटस। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने रेकमेंड किया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरत होती है पर डे 300 कैलोरी एनर्जी लेने की, और 15 ग्राम प्रोटीन जो है वो डेली रूटीन में उसको लेना चाहिए। और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बच्चे की ग्रोथ करने के लिए। यानी कि अगर बच्चे की ग्रोथ आप अच्छे तरीके से चाहते हैं, तो ये डाइट जो है आपने पर डे 300 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना होगा। तो एडवाइस रिगार्डिंग डाइट देयर फॉर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये जो एडवाइस होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हमारी डाइट वाली जो होती है। तो डाइट शुड बी एडुकेट ऑफ द बैलेंस। तो डाइट जो है वो बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए और शुड बी प्रोवाइडेड फॉलोइंग न्यूट्रिशन डिसाइड विटामिन। तो इसमें सारी की सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रिशन में कैलोरी जो है वो 3300, प्रोटीन जो है वो 65 ग्राम, आयरन वगैरह है वो 40 mg, और कैल्शियम जो है वो 1 ग्राम। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो डाइट है ये बैलेंस होनी चाहिए और प्रॉपर रूप से दी जानी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि डेली इनटेक करना है मदर को 2 ग्लास जो दूध है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मदर को 2 ग्लास मिल्क जो है वो एवरीडे लेना है और प्रोवाइड करना है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम जो प्रोवाइड करता है दूध जो होता है। इनटेक फ्रेश ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पत्तेदार हरी सब्जियां खानी है। जो सेसनल जो हमारे सीजन में जो फ्रूट होते हैं, अंडा होता है। मीट शुड बी इंक्रीज ऑर्डर टू मीट ऑफ द डाइटरी नीड। अगर डाइट में जरूरत महसूस होती है तो आप एग वगैरह जो सारी की सारी चीजें अपने कल्चर के हिसाब से आप सारी की सारी चीजें जो है ले सकते हैं। इफ द मदर इज नॉट एबल टू कंज्यूम ऑफ रिक्वायर्ड फूड ऑफ 2 and 3 सीटिंग, सी कैन टेक स्मॉलर मील्स एट मोर फ्रीक्वेंट से ऑफ इंटरवल से। तो अगर मदर जो है वो एबल नहीं है इतना सारा फूड जो है देने में एक साथ, तो वो 2 से 3 सीटिंग में एक एक बार करके, या 2 टाइम में लेकर के, 3 टाइम में, 4 टाइम में थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा जो हमारी जो डाइट है वो ले सकती है। ठीक है, एक टाइम में अगर बैठ कर नहीं खा सकती है इतना, तो थोड़ा थोड़ा करके खाया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये डेली रूटीन में लेने वाली चीजें होती हैं पर डे। दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, पत्तेदार सब्जियां, सारी के सारे ग्रीन वेजिटेबल। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में भी आप जो है एडवाइस देंगे पेशेंट को। आप बताएंगे कि इक्वल इंपोर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन। तो वही सारी की सारी जो सलाह होती है वो पर्सनल हाइजीन के बारे में देनी जरूरी होती है। तो पर्सनल क्लीनिंग में भी अपनी अपना खुद को साफ सुथरा कैसे रखने की जरूरत होती है। तो आपने हर रोज डेली आपने नहाना है, डेली आपने साफ कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, और रेस्ट करना है, आपने आराम करना है और नींद लेनी है। 8 घंटे स्लीप जरूर करनी है। एट द लेस्ट 2 आवर रेस्ट आफ्टर मिड डे मील शुड बी द एडवाइस। आपने देना दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे जरूर आपने आराम करना चाहिए। तो ये इस तरीके की सलाह जो है ये आपने देनी है प्रेग्नेंट लेडीज को, और उसको बताना है। बाउल कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है तो उसे क्या करना है, उसने रफेज इंटेक ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स फ्रूट। अगर उसे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है तो फ्लूड ले सकती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह, और जो हमारे फाइबर वाली जो चीजें होती हैं वो अपनी जो है डाइट में शामिल करनी जरूरी होती हैं। तो पर्सनल हाइजीन में सारी साफ सफाई, नहाना धोना, अपनी पूरी बॉडी की सफाई, क्लीनिंग, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो भाई इसमें हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ साथ कोरगेटिव जो हमारा कस्टर्ड ऑयल जैसी जो चीजें होती है वो अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ऑयल वगैरह ऐसे होते हैं जो रेचक होते हैं, यानी कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन पैदा करने वाले जो गर्म तासीर वाले जो होते हैं वो चीजें अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, और लाइट हाउस होल्ड वर्क जो है वो हल्के फुल्के जो है घर के काम करने, बट नॉट लिफ्टेड हैवी वेट। तो आपने भारी वजन नहीं उठाना, बस घर के हल्के फुल्के काम आप सारे कर सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमारा लास्ट जो टर्म होता है प्रेगनेंसी का, उसमें भारी वेट आपने बिल्कुल नहीं उठाना है। स्मोकिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल ही कट डाउन कर देनी है, आपने कम से कम कर देनी है। और डेंटल केयर जो है वुमेन्स जो है वो अपने जो सारे की सारी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट ओरल हाइजीन के बारे में बिल्कुल ध्यान देना है। बिल्कुल सारी की सारी एडवाइस आपको देना है कि भी आपने अपने माउथ का किस तरीके से ध्यान देना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसके बारे में अभी आपने बताना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना, स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ द लास्ट ट्राइमेस्टर। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स वगैरह की जो प्रोसेस है वो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, तो इन चीजों में आपने ध्यान रखना है। केयर ऑफ निपल के बारे में बताएंगे कि निपल वगैरह जो है उसकी केयर कैसे करेंगे। निपल होता है जो मदर की जो ब्रेस्ट होती है जैसे बच्चा दूध पीता है, तो वो हमारे निपल्स का एरिया होता है। तो उसमें रिजिस्टेड या इन्वर्टेड निपल्स हो जाते हैं, फ्लैट निपल्स हो जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्टी, अगर अंदर धसे हुए निपल होते हैं या फिर चपटे निपल होते हैं या फिर कई बार फट जाती है स्किन, तो ऐसे जो निपल होते हैं वो बच्चे को दूध पीने में बहुत ज्यादा कठिनाई उसके अंदर आती है। तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ऑफ द एंटीनेंटल पीरियड बाय द एडवाइस ऑफ द मदर एंड मसाज ब्रेस्ट फ्रॉम ऑफ ए रिब टुवर्ड्स ऑफ फ्रंट एंड ब्रिंग आउट ऑफ निपल। तो आपने क्या करना है, उसमें जो मदर होती है इस चीज को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, मदर को बताएंगे, सारी की सारी एडवाइस देंगे मदर को कि भाई जो रिब की साइड जो है ब्रेस्ट पे जो मसाज वगैरह की जाती है, मालिश वगैरह अगर आप करते हैं तो इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, और जो इन्वर्टेड निपल्स है उनको ठीक किया जा सकता है, तो बच्चे को दूध देने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है चीजें ठीक की जा सकती है मसाज से। तो इम्यूनाइजेशन का क्या करेंगे, आप मदर को बताएंगे शुड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। तो भाई मदर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है टेटनस के खिलाफ जो टीकाकरण होता है वो करवाना। मदर नॉट इम्यूनाइज्ड अर्लियर, और अगर माँ ने कभी टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया तो 2 डोज जो होते हैं टेटनस के, टेटनस टॉक्साइड्स के जो है वो लगते हैं, वो देने चाहिए। फर्स्ट डोज होता है वो 16 से 20 हफ्ते के अंदर लगता है, और जो दूसरा डोज होता है वो 20 से 24 वीक के अंदर लगता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारा इंटरवल होता है बिटवीन डोज शुड भी 1 मंथ का हमारा होना चाहिए, और सेकंड डोज जो है वो हमारा प्रेफरेबल जो है वो दिया जाता है मंथ बिफोर ऑफ दैट डेट ऑफ डिलीवरी। तो जो हमारी डेट ऑफ डिलीवरी होती है उसके 1 महीना पहले दिया जाना चाहिए। हूएवर नो प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी डिनाई, यानी कि इसमें कुछ भी हो, या प्रेग्नेंट लेडीज का जो लास्ट ट्राइमेस्टर भी चल रहा हो तो भी टेटनस टॉक्साइड का जो है वो लास्ट टर्म तक देना चाहिए, यानी कि टेटनस को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो टेटनस का जो टीकाकरण है वो जरूर कराना चाहिए। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में सलाह देना, क्रैक जो निपल वगैरह की जो केयर है वो सलाह देना, और वही डेंटल जो ओरल हाइजीनिक सलाह है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज है, किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, तो सारी की सारी एडवाइस जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, डिलीवरी से पहले की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट जो है वो इसमें बताया गया है हमारे इम्यूनाइजेशन को लेकर के कि वुमेन ऑफ बीइंग इम्यूनाइज्ड ले, तो वही जो अगर आसपास ही अगर वुमेन ने जो है टीकाकरण करवाया है तो उसे बूस्टर डोज जो है वो दिया जाना चाहिए। और जो बूस्टर डोज जो हमारा प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही जरूरी होता है, और वो कवर करता है 5 साल, यानी कि 5 साल तक फिर जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई जो टिटनेस जो लगवाया जाता है उसके बाद जो बूस्टर डोज जो दिया जाता है उसके बाद 5 साल तक किसी भी टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज नॉट एडवाइज इंजेक्ट टेटनस से टॉक्साइड एट द एवरी सक्सेसिव प्रेगनेंसी। तो इसमें ये नहीं है कि एक साल बाद या 2 साल बाद प्रेगनेंसी तो फिर से लगवाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 5 साल तक ये असर करेगा। ठीक है, अदर में क्या बताया इन्होंने कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है अननेसेसरी एक्सपोज हर सेल्फ ऑफ द एक्सरे ऑफ एब्डोमिनल। तो जो अगर जरूरत नहीं है तो प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए कि वो अपने एक्सरे वगैरह ना कराए, कि ड्यूरिंग फर्स्ट 4 महीने की जो प्रेगनेंसी है एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे के कारण जो माल फॉर्मेशन हो सकती है फीटस के अंदर, जो विकृतियां पैदा हो सकती है शरीर के अंदर। ठीक है, तो ग्रेट डील जो हमारी होती है ऑफ कॉजन ऑफ रिक्वायर ड्यूरिंग इनटेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। तो वही जो ग्रेट डील्स में इन्होंने बताया कि जो हमारे ड्रग्स वगैरह जो इनटेक करती है प्रेग्नेंट लेडी जो, तो दवाइयां वगैरह भी नेसेसरी दवाइयां भी नहीं लेनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमन को बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि ये भी फीटस पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर डालती हैं और फीटस के अंदर मालफॉर्मेशन कर सकती हैं, विकृतियां ला सकती है, किसी भी तरीके की बीमारी या शरीर में किसी भी तरीके की मालफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, काफी जो हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इसके अंदर होते हैं, सेक्स हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, और टेट्रासाइक्लिन जैसे सब्सटेंसेस या फिर हमारे इंजेक्शन या ड्रग्स के अंदर सब्सटेंसेस जो है ये हमारे पाए जाते हैं, तो ये बच्चे पर नुकसान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की किसी भी तरीके की दवाइयां या बार बार जो एक्सरा होता है 4 महीने तक तो एक्सरा बिल्कुल ही नहीं कराना है एब्डोमिनल एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग जो होती है वो एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किया जाए ना ये फैमिली प्लानिंग जो होती है, इसकी एडवाइस जो है वो या फिर मोटिवेशन जो है वो शुरुआत से ही देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंटीनेंटल पीरियड में अगर मदर को आप ये बातें बताएंगी ना तो साइकोलॉजिकल वो ज्यादा रिसेप्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम वो इन चीजों को समझ रही होती है।
और मदर जो है उन उस सिचुएशन से गुजर रही होती है, उस एनवायरनमेंट से गुजर रही होती है ना, तो वो बहुत जल्दी रिसेप्ट कर लेती है इन चीज़ों को। तो उसी टाइम उनको जो है सारी की सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि फैमिली प्लानिंग की क्या-क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से आपने करना है, क्योंकि वो इस टॉपिक में इन्वॉल्व होती हैं उस टाइम फिजिकली, मेंटली और तरीके से, तो वो ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को समझती है। तो उसी टाइम आपने शुरुआत में ये फैमिली प्लानिंग की एडवाइस भी देना स्टार्ट कर देना चाहिए पेशेंट को। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब इसमें जो फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन अदर टाइम, तो वे फैमिली प्लानिंग के बारे में जब आप बताते हैं, इन्होंने यही बताया है कि वे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, दूसरे टाइम के बजाय प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा जल्दी फैमिली प्लानिंग को समझते हैं। तो वार्निंग साइन के बारे में आप जरूर बताएंगे प्रेग्नेंट लेडीज को कि वार्निंग साइन कौन से होते हैं। मदर शुड बी गिवन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, जो मदर होती है उसको आपने क्लियर कट यानी कि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपने निर्देश दे देने हैं कि वे रिपोर्ट इमीडिएटली द केस ऑफ फॉलोइंग वार्निंग साइन। अगर इसमें से किसी प्रकार के साइन आपको दिखाई देते हैं तो आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है। वही स्वेलिंग आ गया आपके पैरों के ऊपर, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, फिट्स वगैरह आपको दौरे वगैरह आ रहे हैं, या सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या आपको धुंधला दिखाई देता है, बलरिंग ओकेजन धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है वैजाइना से किसी भी तरीके की जो है ब्लीडिंग वगैरह या किसी तरीके का जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपने अनयूजुअल सिम्टम्स या कोई और तरीके के अलग से जो चीजें महसूस हो रही हैं, किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं इसको क्या करेंगे आप इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे। ये वार्निंग साइन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप मेंटल प्रिपरेशंस करेंगे पेशेंट की। तो मेंटल प्रिपरेशंस में क्या करेंगे, डज नॉट मीन ऑन द पेशेंट्स ब्लड यूरिन टेस्ट पेल्विस मेजरमेंट। तो ये तो सारी चीजें नहीं कि एंटीनेंटल यानी कि मेंटल प्रिपरेशंस के लिए ही चीजें, ये टेस्ट है यही नहीं होते हैं, उससे आगे भी चीजें होती क्या होती हैं, डाउट है जो इंपॉर्टेंट एंटीनेंटल केयर को लेकर के हमारे जितने भी डाउट होते हैं, मेंटल प्रिपरेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल प्रिपरेशन करना, मेंटल फिजिकल प्रिपरेशन करेंगे तो मेंटल जो हमारी प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मानसिक तौर पर जो तैयार किया जाता है पेशेंट को, फिजिकल प्रिपरेशन की जाती है, शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है, तो सिग्निफिकेंट टाइम होता है हमारे लिए। जो अपॉर्चुनिटी होती है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, मदर जो है उसके साथ फ्रीली डिस्कशन किया जाए कि कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, या जो विजिटर होते हैं हमारी हेल्थ विजिटर जो होते हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात की जाए, ताकि वो उसके जो जो मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से उसको तैयार करने के लिए बिल्कुल खुल के आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे। और लॉन्ग रिमूव जो उसके लंबे समय से जो उसके जो फियर जो डर वगैरह डाउट वगैरह वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं इस तरीके से खुल के बात करने से। ठीक है। तो प्लेस प्लेस ऑफ द यानी कि जो शांति की जगह की जो जगह होती है डिलीवरी की, तो उस पर भी वहां पर अभी आप ये चीजें डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेंटल रूप से आपने प्रिपरेशन करना है, जो भी उसके डर है, डाउट है, फियर है, वो सारे के सारे आपने क्लियर करना है, सब चीजों का जवाब देना है, सब चीजों के बारे में उनको बताना है। ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में अब। तो अब इसमें आ जाती है हमारी मदर क्राफ्ट। मदर क्राफ्ट का मतलब ये हो जाता है कि मदर के द्वारा जो की गई जो शिल्पकारी कलाकारी जो होती है उसके बारे में। तो आर्ट ऑफ चाइल्ड केयर, तो बच्चे को की केयर करने की जो हमारी कला होती है वो सिखाना जरूरी होता है। स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं हमारी, जो अटेंडिंग की जाती है एंटीनेंटल केयर के अंदर मदर को अटेंड करनी चाहिए, जो स्पेशल क्लास लगाई जाती है। तो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या लिया जाता है, मदर क्राफ्ट सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली समझाई जाती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर के, जो हमारे शारीरिक रूप से या फिर शारीरिक फंक्शन के जो चीजें होती हैं हमारी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर के, वो सारी चीजें समझाई जाती हैं। इसमें जो है जो कंफर्मेंट की जाती है अभी तैयारी किस तरीके से करनी है, आपने प्रेगनेंसी डिलीवरी की तैयारी किस तरीके से करनी है, डाइट ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के दौरान आपने डाइट किस तरीके की लेनी है, वो सारी चीजें समझाई जाती है। प्रिपरेशन सारी तैयारियां समझाई जाती हैं, और प्रिपरेशन बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है वो सारी की सारी चीजें समझाई जाती हैं। और डिमोस्ट्रेशन से जो है जैसे कि स्विंग नीटिंग यानी कि सीलना बुनना कढ़ाई करना, बेबी के जो कपड़े वगैरह जो तैयार किए जाते हैं वो चीजें भी इसके अंदर की जाती है, क्योंकि इस जो ये जो टाइम होता है इसमें मदर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस तरीके की चीजें करना अपने बेबी के लिए। तो ये सारी की सारी जो डिस्कशन है प्रॉब्लम ऑफ द मदर, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये मदर के साथ आपने डिस्कस करनी है। और इन्फॉर्मल डिस्कशंस विल बी रिमूव द फियर ऑफ द अननोन। तो इसमें क्या हो जाता है, जो बेकार के जो अनचाहे जो डर होते हैं मदर के अंदर वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ऐसे खुल के डिस्कशन करने चाहिए, ऐसे डिस्कशन करने से सारी की सारी चीजें जो है वो रिमूव हो जाएंगी, मदर के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएंगे। होम विजिट क्या होता है, होम विजिट जो है वो बहुत ही बैकबोन होती है हमारी एनसीएच सर्विसेज की। ठीक है। यानी कि घर जा करके देखभाल करना, जो मदर जो है जो अटेंड करती है एंटीनेंटल क्लिनिकल जो रेगुलर अटेंड कर रही है, तभी भी कभी कभी उसके घर जाना होम विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें जो हमारा सजेस्ट किया जाता है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई अगर कोई रेगुलर क्लिनिक पे भी आ रही है तो भी होम विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि होम विजिट जो है जो एएनएम पब्लिक हेल्थ नर्स होती है उसको कभी कभी जो है घर पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मोर विजिट रिक्वायर्ड ऑफ द डिलीवरी प्लान ऑफ द होम। और जब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ये सुनिश्चित हो कि भाई जो क्लाइंट है पेशेंट है महिला उसकी जो डिलीवरी है वो घर पे ही करानी है। ठीक है। तो जो हमारी जो मदर होती है जनरली रिलैक्स एट होम, तो मदर जो होती है वो सामान्य रूप से घर पे जो है वो रिलैक्स रहती हैं, और होम विजिट जो है वो प्रोवाइड कराने की जो अपॉर्चुनिटी होती है ऑब्जर्व ऑफ द एनवायरमेंट, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप उसके घर जाएंगे तो घर के सारे एनवायरमेंट को भी समझ पाएंगे, और जो सोशल कंडीशन है उनकी सोशल समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर पाएंगे, और उनका जो घर का जो वातावरण है उसको भी अच्छे से देख पाएंगे। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप घर में एक बार विजिट कराएंगे तो आप जानकार रहेंगे कि घर में किस तरीके का माहौल है। ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ये हमारे पेरेंटल एडवाइस जो होती है उसके अंदर हमारी
दी जाती है होम विजिटिंग के अंदर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड। तो भाई सबसे जरूरी चीज है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें आप इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसमें रिकॉर्ड मेंटेन जो करना है, तो एंटीनेंटल कार्ड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले। तो ये तो कार्ड होता ही होता है, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है तभी ये कार्ड तैयार किया जाता है। और ये जनरली जो कार्ड होता है ये कैसा होता है, थिक पेपर और फैसिलिटेटेड फिलिंग। तो ये भी मोटा कागज का बना व्हाइट पेपर होता है जो बहुत ही जल्दी भर भी जाता है, यानी कि फिल हो जाता है। और कंटेन द रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें सारा का सारा रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सारा का सारा डाटा, प्रीवियस जो पहले की हिस्ट्री है वो भी इसके अंदर डालेंगे, रिकॉर्ड डालेंगे, रूटीन में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं पेशेंट के, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है महिला की, वो सारी की सारी उसके अंदर डालेंगे, ऑल हेल्थ इवेंट उसके अंदर डालेंगे, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, पास्ट की हिस्ट्री भी डालेंगे, प्रेजेंट की चीजें इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो रिकॉर्ड होता है एमसीएच सेंटर के अंदर रखा जाता है, और जो इसका लिंक होता है वो स्टेब्लिश किया जाता है एंटीनेंटल और पोस्ट नेंटल इन्फेंट कार्ड के अंदर, यानी कि पहले की भी प्रॉब्लम्स और जो एंटीनेंटल जो हमारी जो डिलीवरी से पहले की जो चीजें थी वो भी, डिलीवरी के बाद की जो चीजें थी वो सारा का सारा इन्फेंट कार्ड के अंदर जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, और एमसीएच सेंटर के अंदर ये हमारी की जाती है। तो ये हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करने का तरीका होता है, पहले और बाद की सारी हिस्ट्री वहां पर हमारी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होता है वही ये हमारा जो था, ये हमारी पेरेंटल या एंटीनेंटल जो हमारी एडवाइस होती है, जो मदर को कौन कौन सी एडवाइस देनी चाहिए डिलीवरी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।